ओके लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड पर पहुंचते हैं। एसेसरी ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तो ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन यानी थ्री क्या है हमारे एसेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सेमाइनल वेसिकल में पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन है यूरिनरी ब्लैडर और एनस के बीचों बीच है इसकी पोजीशन। प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन क्या है? जस्ट बिलो द प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो है कहां पर? यूरेथ्रा के पास। तो सेमाइनल वेसिकल पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे कि एक टेस्टिस के साथ फिर दूसरी टेस्टिस के साथ, यानी कि वासा डिफरेंस पर एक, दूसरे वासा डिफरेंस पर एक, यानी ह्यूमन में जोड़े में होंगे। अब इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करना। सेमाइनल फ्लूइड में होता क्या है? इसमें होता है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या करता है? स्पर्म का न्यूट्रिशन करता है। इसका मतलब है कि नरिशमेंट यानी नर्सिंग ऑफ स्पर्म इसका वर्क है, यानी फ्रुक्टोज रहेगा। इसीलिए क्या हो गया? ये स्पर्म का फ्यूल भी कहलाता है। स्पर्म का फ्यूल यानी ईंधन। स्पर्म आगे बढ़ेगा तो उसे एनर्जी चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है प्रोस्टैग्लैंडिन हार्मोन, जो कि एक्टिवेट करता है मसल ऑफ यूटेरस ऑफ फीमेल। जैसे स्पर्म और फ्लूइड इसका, जिसे हम सीमेन कहते हैं, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचता है तो फीमेल का जो यूटेरस होता है उसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ये प्रोस्टैग्लैंडिन हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको याद रखना है। तो सेमाइनल वेसिकल में इसके अलावा सिट्रेट, हाइड्रोजन प्रोटीन एक्सेट्रा। सेमाइनल फ्लूइड क्या है? 60 to 70% सीमेन का पार्ट बना देता है। 60 से 70% सीमेन। सीमेन में होता क्या है? सीमेन है स्पर्म प्लस एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड। यानी जो सीमेन क्या हुआ? स्पर्म जो कि टेस्टिस से बन के आए, टेस्टिस से बन करके और सेमाइनल वेसिकल यानी सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड देगा वो, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो फ्लूइड देगा वो, सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? सीमेन। अब सीमेन का कितना परसेंट बना दिया पार्ट? 60 to 70%। तो पोजीशन हम बताएं सेमाइनल वेसिकल का पोजीशन क्या है? बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड एनस these glands are paired। ये बताते हैं secrete mucus, watery alkaline fluid, seminal fluid। ये हम बता चुके हैं इसको सेमाइनल फ्लूइड। ये सेमाइनल फ्लूइड जो सिक्रीट करेगा उसमें होगा क्या? नरिशमेंट के लिए यानी नर्सिंग के लिए क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा। और आगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए, जो यूट्रस के लिए है, वो एक्टिवेट करने के लिए प्रोस्टैग्लैंडिन हार्मोन है, ये वर्क करेगा आगे। अब बाकी सभी मटेरियल जो उपलब्ध है वो स्पर्म के लिए हैं। अब देखिए अगला, प्रोस्टेट ग्लैंड पोजीशन क्या बताए हैं? पोजीशन यूरिनरी ब्लैडर जस्ट बिलो और एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा जहां पर मिल रहे हैं वहीं पे है। तो पोजीशन है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अनपेयर्ड, यानी ये पेयर में नहीं है, सिंगल ही है। सीक्रेट मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड, ये भी एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है। कंटेन साइट्रिक एसिड, कैल्शियम, फास्फेट, क्लॉटिंग एंजाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लॉटिंग एंजाइम। और क्या है? ये 30% सीमेंट बनाता है। तो ये तो बना दिया कितना? 60 to 70% पार्ट ये बना दिया, उसमें मिल गया 30%। तो मैक्सिमम क्या है? सेमाइनल फ्लूइड है।
अब हम बताए क्लॉटिंग एंजाइम। क्लॉटिंग एंजाइम की जरूरत क्या पड़ी? क्लॉटिंग एंजाइम क्या करेगा कि प्रोस्टेट फ्लूइड और सेमाइनल फ्लूइड, ये दोनों फ्लूइड को मिलाकर, सेमाइनल फ्लूइड प्रोस्टेट फ्लूइड दोनों को मिला कोगुलेट कर देगा, सीमेन को कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट करने से क्या होगा? कोगुलेट करने से क्या होगा कि स्पर्म की एनर्जी बचेगी। तो वो कहाँ उपयोगी होगी? वो होगी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब कैपेसिटेशन पढ़ाएंगे, कैपेसिटेशन के लिए वहां पर एनर्जी यूज में आएगी। यहां से यानी मेल जेनिटल ट्रैक्ट से निकल करके जब फीमेल में जाते हैं तो वहां एनर्जी बचानी पड़ेगी यहाँ पर, और फीमेल में जाकर के एनर्जी उसको उपयोग करना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा हमने? स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड कंटेन्स साइट्रिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट क्लॉटिंग एंजाइम, ये हो गया। पार्ट ऑफ सीमेन कितना बना है? 30%। तो प्रोस्टेट फ्लूइड और सेमाइनल फ्लूइड कोगुलेटेड सीमेन, ये है स्पर्म की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्लॉटिंग एंड थक्का बनना। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड का पोजीशन हम बताए यहाँ पर बर्गोइथल ग्लैंड पेयर में है, ये भी पेयर में है। पोजीशन है यूरेथ्रा पर। दीज ग्लैंड्स आर पेयर, बताए हम, सीक्रेट्स स्लाइटली जेली लाइक फ्लूइड, स्लाइटली एल्केलाइन, ये कहने का मतलब है 7.2, ये देखिए ये 3 के आसपास है, ये 2 के पास है, 7.3 7.2 के आसपास है। एंड डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। तो सीमेन, जैसे सीमेन ये इजेक्युलेट डक्ट से जाता है और यहाँ से यूरिन जाता है, यूरिन होता है एसिडिक, तो यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करना है पहले, तो डक्ट करेगा इसको, कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, नीट करेगा, नीट एंड क्लीन करेगा यूरेथ्रा को, ताकि सीमेन आगे बढ़े और स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, ओके आगे देखें। कुछ इस पर पोजीशन नीचे तो लिखे हैं, पर यहाँ पर देखिए कभी कभी जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, एजिंग बुढ़ापा होता जाता है, तो प्रोस्टेट थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो क्या होता है? बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देगा, तो यूरिन नहीं निकलेगा। जब यूरिन नहीं निकलेगा तो दिक्कत होगी, तो इसको फिर जैसे एजिंग हो जाएगी तो इसका कोई काम रहता नहीं, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने के लिए इसे कहते हैं प्रोस्टेक्टोमी। क्या कहते हैं? प्रोस्टेक्टोमी ड्यूरिंग ब्लॉकिंग ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, इसको रिमूव करना ही पड़ता है। रिमूव करने के बाद ही अक्सर बुजुर्ग लोगों में देखा भी होगा, हो सकता है आपके घर में ऐसे कोई बुजुर्ग है जिनका यूरिन बंद हो गया हो और यूरिन के लिए डॉक्टर ऑपरेशन किया हो, कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो यही है प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना। ठीक है, ओके। तो अब देखिए आगे एक कुछ एक्स्ट्रा है जो कि नीट में आ सकता है, पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड ह्यूमन में एब्सेंट है, ह्यूमन में नहीं है, पर कुछ एनिमल जैसे रैबिट, रैबिट के मेल और फीमेल दोनों में ही करीब ये क्या है, पेरिनियल रेक्टल ग्लैंड पाई ही जाती है। तो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ही ये ग्लैंड है। और ये ओडोरोफेरस यानी कि खुशबू, यानी स्मेल, यानी क्या कहें, गंध कहें, ओडोरोफेरस हार्मोन, फेरोमोन्स और एक्टो हार्मोन से करते हैं, जो कि ब्रीडिंग सीजन में मेल और फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। पर फेरोमोन हार्मोन्स देखा होगा कि चींटियां भी छोड़ती रहती हैं, तो वो चींटियां लाइन से जो चलती हैं, तो ये एक्टो हार्मोन से काम है। दो अलग हार्मोन वहां पर इंसेक्टा क्लास पढ़ाएंगे तब होगा, लेकिन यहाँ पर पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड के बारे में यहाँ पर इतनी ही जानकारी आपको याद रखना है। और आगे नेक्स्ट आ रहा है